हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी से। देखिए, अभी आज का मुद्दा तो ऐसा है कि अभी चुनाव एकदम कहते हैं ना, जंग की तरह सब जगह लड़ी जा रही है और हम भी सब लगे हुए हैं। तो जिस तरह से घमासान युद्ध हो रहा है उसका क्या परिणाम निकलेगा पता नहीं, लेकिन सब अपनी अपनी कोशिश में बराबर लगे हैं। और मैं तो जिस तरह से लगी उस तरह से मैंने सारा जगह काम बांट दिया। मैं सबसे पहले अपनी माँ बगला मुखी का बताऊंगी। पीछे मैंने बगला मुखी का बताया था तो डिलीट हो गया था, तो वो मुझे लोगों ने पूछा कि माँ आपने डिलीट कर दिया। तो मैं बगला मुखी का मेन आपको पहले बताती हूँ ये चीज़ कि उसका पावर क्या है। बगला मुखी का पावर एक ऐसा पावर है ना, जो कहते ना, जब राम जी ने रावण को कहते हैं ना, रावण इस दुनिया का सबसे ज्ञानी पंडित था। मैंने 2-3 वीडियो में बताया, सबसे ज्ञानी पंडित था, सबसे ताकतवर था, सब कुछ था। बस उसने एक ही गलती की थी, क्योंकि वो तो पहले से ही वरदान मांगा था विष्णु जी से कि मुझे आपके हाथों से मरना है। ऑलरेडी पहले के 3 जन्म में भी वो भगवान के हाथों से अपने आप को करवाया था, और इस जन्म ने उसने सारे पुण्य किए थे। बस एक ही गलती की थी कि सीता जी का हरण किया था, क्योंकि उसको अपने आप को भगवान के हाथों से मारना था, वैकुंठ जाना था। और लेकिन कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये सब चीज़ें कोई मानता नहीं, लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला हाल किया था। जब राम जी वनवास पे थे और जब सीता जी का हरण हो गया था, जब वो जा रहे थे उससे युद्ध करने के लिए, तब वो जब कांगड़ा जिला पहुंचे थे, श्रीलंका में थे ना रावण, जब कांगड़ा जिला तक पहुंचे तब भगवान ने कहा कि मैं तो हूँ एक राजा, लेकिन इस वक्त मैं सन्यासी बन के घूम रहा हूँ ना, मेरे पास कोई है, कुछ साधक नहीं, कुछ नहीं है। वो मुझसे महापराक्रमी है, ताकतवर है, सब कुछ है, हर तरह से सक्षम है। और इस वक्त मैं जिस तरह का अवतार लेके घूम रहा हूँ, मतलब मैं एक राजा तो हूँ, लेकिन इस वक्त मैं अयोध्या में भी नहीं हूँ ना कि मैं वहाँ से बुला सकूँ सैनिक को। मैं इस वक्त सिर्फ एक हनुमान जी थे जो वानर सेना लेके उनके साथ थे। तो उन्होंने कहा ये लड़ाई तो जीतनी पड़ेगी, लेकिन मेरे पास जीतने की गणना कम है, उसके पास जीतने की ज़्यादा है। तो राम जी ने तभी कांगड़ा जिला में माँ बगला मुखी का अनुष्ठान किया। माँ बगला मुखी पीताम्बरा देवी हैं, सोने के रथ पे बैठी हुई आती हैं, और उनका मंत्र ही है ना, ओम ह्रीम बगला मुखे सर दुष्टानम वाचम मुखम पदम जिह्वा किलम बुद्धि नाशयिम सवा। हे माँ बगला मुखी, सर दुष्टों का वाचम, उनकी बातों को नष्ट कर दो, मुखम, उनकी मुखों को सिलाई कर दो, जिह्वा को पकड़ लो, और बुद्धि विनाश है, मतलब उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दो। उनकी बुद्धि को ऐसा भ्रष्ट कर दो कि उससे सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाए। ये बोल के राम जी ने कहा कि माँ अब मुझे आपके पास सिवा तो कोई पर्याय है नहीं कि उसकी बुद्धि विनाश करो, क्योंकि सबसे पहले अगर इस दुनिया में 10 महाविद्या की शक्ति सिद्ध करने वाला अगर कोई था तो वो रावण था। जो आज हम मंत्र पढ़ते हैं वो सारे मंत्र हमें रावण ने ही दिए हैं। ये बात बहुत कम लोगों को पता है। रावण संहिता उठाइए, सारा पता चलेगा। तो माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया, ठीक है, 1.25 लाख का अनुष्ठान करके राम जी आगे चले, क्योंकि उनके पास तो कहते हैं यही एक शस्त्र था, बाकी तो बोले मेरे पास कोई शस्त्र अस्त्र कुछ है नहीं, मैं अकेला हूँ, संन्यास पे निकला हूँ, मेरे पास ये वानर सेना है, बस इन्हीं के भरोसे जा रहा हूँ। तो बस वहाँ की लड़ाई तो आप जानते हो, विनाश काले विपरीत बुद्धि। माता ने पहले ही रावण की मति भ्रष्ट कर दी, रावण ने खुद ही कह दिया बोलो क्या चाहिए। तो ऐसे इस संग्राम में भी इसी तरह का खेल चला। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात कि रावण की मौत का सबसे बड़ा कहते हैं ना, उसका खुद का सगा भाई, मतलब कहते हैं उन्हीं के सगे भाई ने उन्हें धोखा दिया था, विभीषण ने। इसीलिए आज की तारीख में कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, तो घर का भेदी लंका ढा दिया था। इस तरह से अब इस पॉलिटिक्स में भी कुछ ऐसे ही है। तो जो बगला मुखी का जप मैं कर रही हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ कि विद्या भी सामने से बता रही कि मैं क्या तैयारी कर रही हूँ। उस तैयारी से आप तोड़ के बताओ तो मैं मानूँ। देखिए, आप लोग जो तैयारी लड़ रहे हैं, हम जी ने हराने की कोशिश करें, उसके अंदर ऑलरेडी आपका विभीषण हमारे पास आ चुका है। तो आपकी जो भी चीज़ें, वो विभीषण हमारे पास हमको सारी चीज़ें बता रहे हैं। जहाँ तक भाई मैं किसी को राम और लक्ष्मण की पदवी तो दूंगी नहीं, लेकिन ये बात ज़रूरी कि जिस तरह से हमारे जो कॉम्पिटिटर लड़ने के लिए खड़े हैं उनके पास भी कुछ नहीं है, जैसे हमारे राहुल गांधी जी, हमारे उद्धव वाला साहब ठाकरे जी, उनकी सारी चीज़ें गद्दारों ने छीन ली है, कुछ नहीं है, लेकिन एक भरोसा, एक ताकत और एक विश्वास, वो है, उसके भरोसे उन्हें जीतना है। हर बार कहते हैं पप्पू पास हो, फेल हो गया, लेकिन इस बार पप्पू पास होगा, और बहुत अच्छी तरीके से पास होगा। क्योंकि मैं दूसरों का तो नहीं जानती भाई, मैं अपना जानती हूँ कि मैं ब्राह्मण जात्र भारतवाज गोत्र उपन्नस्य विंध्यवासिनी की महापंडित उनकी बेटी, पूरे विंध्याचल 5000 भाइयों की अकेली बहन हूँ मैं।
उस गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि मैं जो प्रण ली उस प्रण से तो मैं जिता लूंगी आराम से। मैंने पूरी महाराष्ट्र की देवियों को छोड़ा है, सारी देवियों को, भाई मेरी औकात नहीं, मेरी माँ है, लेकिन मैंने उन्हें कहा है जहाँ जहाँ ओटी भरी वहाँ पे है। कामाख्या में 10 महाविद्या खड़ी हैं, कांगड़ा जिला में बगलामुखी खड़ी है, दतिया में माँ बगलामुखी खड़ी है, उज्जैन में मसानी मेलडी खड़ी है, गुजरात में कहते ना पाटन की मेलडी माँ खड़ी है, और क्या बगुड़ा धाम में बोगल माँ खड़ी है, बड़ौदा में महाकाली खड़ी है, समझे। और महाराष्ट्र में मेरी काड़ूबाई खड़ी है, एक वीरा खड़ी है, सप्तशृंगी आई खड़ी है, मुंबा देवी माँ जीवदानी खड़ी है। किससे किससे पार पाओगे ये बताओ। सारी शक्तियों का समावेश करके मैंने वो मंत्र का किया। और हमारे महाराष्ट्र में सैलानी बाबा हैं, अजमेर मेरे बाबा जी हैं। सारी चीज़ों का मैं जो जाप कर रही हूँ वो जाप इतना बड़ा है, बता रही हूँ ना। 51 लाख बगलामुखी का जप चालू है, 1.25 लाख 10 महाविद्याओं का जप चालू है, मेरी कुलदेवी विंध्यवासिनी का जप चालू है, मसानी मेलडी का जप चालू है, मसानी मोंगल माँ का जप चालू है, उसके बाद काड़ूबाई का जप चालू है। अभी तो मैं सटवाई जाके आई हूँ, उनका भी मंत्र कल से चालू हो जाएगा, वो मंत्र चालू है। ख्वाजा जी के लिए मेरा सुल्तानी काफी, सुल्तान जी के लिए नादे अली चालू है, आयते करीमा चालू है, सुरोफिल चालू है। इन सारी चीज़ों का 11-11 लाख का जप चालू है। और ये 11-11 लाख जप को पार करना किसी के बस की बात नहीं है, इतना तो मैं जानती हूँ। और जहाँ तक कहते हैं ना घर का वेदी लंका ढाए, तो तुम्हारी लंका ढाने के लिए तुम्हारा विभीषण हमारे पास पहले ही आ चुका है। वो सिचुएशन भी खुलेगी, थोड़ा सा वेट करो, बहुत बड़ा झटका लगेगा। हार्ट अटैक में मतलब देखने का भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने तो हमें गद्दारी पीठ पीछे छुरा घोंप पर की थी। हम तुम लोगों को सामने से तमाचा मारने के लिए तैयार है। हम सामने से बता रहे हैं कि तुम्हारा विभीषण हमारे पास आ चुका है और हम जो करेंगे बहुत बड़ा करेंगे। हम का तो नहीं, मैं अपनी बात करती हूँ कि अगर विद्या देवी अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे के पीछे खड़ी है तो उनकी जीत का डंका तो बजा के छोड़ेगी, ये बात मेरी लिख के लेना है। उसके लिए भले ना मुझे फिर लोगों का मारण क्रिया करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, नॉट इशू। कहते ना प्यार और जंग में सब जायज़ है। तो अगर अपने भाई के लिए बहन इतना नहीं कर पाई तो फिर तो मेरे पूजा पाठ का कोई मतलब ही नहीं है। तो वेट, अभी तो फिलहाल मैं 24 मार्च का देख रही हूँ, क्योंकि आगे का इलेक्शन का मुझे पता नहीं है। हो सकता है इंसान डर के इलेक्शन पोस्टपोन कर दे। डर बहुत बड़ी चीज़ है और इसी डर को हमने देखा है। अब जब राम जी को ले ही आए हो, रामायण की पंक्तियाँ खोल ही दी हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है ना कि रावण को बाकायदा बगलामुखी की तरह से कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि तुम लोग खुद सरेंडर होंगे अब, और बहुत बड़ी जीत होगी। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे की जीत करनी है। उसके लिए चाहे एनीवन थिंग मुझे कांग्रेस में राहुल गांधी को लाना पड़े या किसी को भी लाना पड़े, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे पप्पू को पास करवाना पड़े, चाहे बंटी को लाना पड़े, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पास तो करवाएंगे, अपनी भाई की जीत तो करवाएंगे। और राहुल गांधी जी को तो प्रधानमंत्री बना के ही छोड़ेंगे। आप देखो, ये बात तो है। क्या है ना, अभी पप्पू का ही ज़माना है, अंकल लोग का ज़माना तो गया ना, तो अंकल लोग को रिटायर हो जाना चाहिए। अब बच्चों को आने दो, बच्चों का ज़माना है इस वक्त। तो वेट एंड वॉच, देखो हम क्या करते हैं।